काशी नगरी के महिमा ये पार बा, शिव का दरबार बना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ज्ञान शिक्षा का न्यायालय, नरेश काशी का किला, गंगा पार बह, शिव का दरबार बहना। तो राम भैया का एक आदत था कि वो नीचे उतर के बात नहीं करते थे, ऊपर से करते थे। ऊपर से खिड़की खोलते थे, हाँ क्या तारीख, फलाने तारीख, ना ही खाली है बंद। बिरहा एक तपस्या है। पूर्वांचल में कोई मंदिर ऐसा नहीं था जिस पर दंगल न हुआ करता था। बिरहा में हजारों साजिंदे बिरहियों को आसमान पर उठा दे रहे हैं, लेकिन कभी उनका सवाल नहीं आता है, उनका नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता? कि दादा हमारे जो है अब बिहारी गुला नाले पे आलोक प्रेस है, उस प्रेस में दोनों लोग काम करते। अच्छा, जातिवाद बिरहा में किस कदर हावी था? पहले जो है बिरहा में ये होता था कि जब तक सवाल जवाब में हरबा जितवा नहीं तब तक तोके जाए न दे। कांड जब आया तो कांड ने एक तरह से उसकी शास्त्रीयता को खा लिया। नहीं, बिरहा का क्रम कांड कर दिया। किसान और मजदूर बिरहा सुनते थे, बलटहारे बिरहा सुनते थे। बलटहारे तो और मुझे लगता है कि बिरहियों के पास आज जो कोठियां बनी हुई हैं उनकी जी, वो बलटहारों की कमाई से बनी हुई है। जी जी जी। लेकिन जी, बलटहारों की समस्या, हाँ, लगातार इंस्पेक्टर उनके दूध का सैंपल लेके 3 दिन बाद लखनऊ भेजता है, दूध सड़ जाता है, उनको दंड लगाता है, 15,000 का फाइन लगाता है। एक भी बिरहिया ने बलटहारों के ऊपर बिरहा नहीं गाया। ये बताइए कहाँ बिरहा जाएगा? हाँ, ये सोच है, गलत है। परिवर्तन हुआ इसमें, लोग किए, अब लोगों को छोड़ करके फिर मूल रूप पे आना चाहिए। जी, पुराने जो उनकी तेवर थी, वीर रस था, अलाव उदल, लोरिक और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उधम सिंह, जो हम लोग वीर रस का कांड गाते थे, वो सब चीज़ों पर लोग को आना पड़ेगा, नई नई खोज निकालना पड़ेगा। अब लोग राजनीति पे चल गए, झंडा ढोवत हुए। राजनीति का बिरहा नसुड़ी ने गाया, हाँ, बहुत सारा। उन्होंने अहिराने का कर्ज उतारा, बनारस में चुंगी एक बिरहा है उनका। गोहरी पर चुंगी लगा था। हाँ हाँ, गोदौलिया पर जो है, साइकिल वालों के पकड़ के जी जी, हम लोग उसके मने वाकिफ हैं उससे, हम लोग उसके भुक्तभोगी भी हैं। 2 रुपए का 1 रुपए का नंबर मिलता था, वो लगाते थे उधर। तो ये सारे आतंक थे। नसुड़ी ने वो बिरहा गाया, लेकिन वो परंपरा आगे क्यों नहीं चली? सारी जातियों के लोग, और मैं समझता हूँ कि बिरहियों से जितना बातचीत मैं कर चुका हूँ, उसमें से ज़्यादातर ऐसे लोग आए जिनके यहाँ खाने का ठिकाना नहीं था, वहाँ से बिरहा गाना शुरू किया। सही बात। जिनके घरों में एक टाइम अगर भोजन बनता था तो दूसरे टाइम बनेगा कि नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं था। देखिए, वो लोग आए और बहुत पैसा कमाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं उनकी संवेदना को पकड़ा? हम पहले ही बताया आपको कि व्यवसाय हो गया, गुरु शिष्य परंपरा की बात खत्म हो गई। गरीबी तो वो थी, हम भी गरीबी झेले हैं। पहले जो जंघिया होता ना, चक्ति लगा के पहने चलिए हम। दादा हमारे यहाँ, दादा को मैं देखा हूँ, उनका जो है 2 फरवरी 1969 को देहांत हुआ। हमारे सामने उनका देहांत हुआ। उस समय हम अच्छे जानकार थे और बड़ी भीड़ थी उनके तेरही में, बहुत कलकत्ता मुंबई सारे लोग आए थे, बहुत गरीबी थी। अब जैसे हमको पगड़ी बांधी गई, कुछ लोगों ने विरोध किया। बिहार का गुरु जो था, ये तो गोबर फेंके वाले के जो पगड़ी बना गल, तो बड़ा बुरा भल। हमको भी ठेस लगा, लेकिन उसी बीच में हम थे नहीं वहाँ पे, लेकिन पता लगा कि काशी भैया के छोटे भाई मनोहर पहलवान थे। उन्होंने कहा कि देखो, पगड़ी तो बना गई, तो चाहे गोबर फेंकने वाले हों, अब गोबर तो पत्तू खलीफा फेंका तलन, चाटे छोटे भैंस गाय रख ले रहा। जी जी जी, हमने भी फेंका है, चरावत रहन पूरा 44-55 जने भाई साहब आवे। गुरु जी बिरहा चाहिए, 44 बिरहा एक साथ बोल के लिखवाते थे। वो लिखते नहीं थे, जी जी, वो लिखवाते थे। उनको कहानी अगर आप बता दिए तो वो तुरंत लिखते थे। और बिरहा में सबसे बड़ा ट्रेड था। और बिरहा में जैसे कि 4 कहानी 4 जने की एक साथ लिखवाना एक अलग का चीज़ था। अब हमारे यहाँ जो राजनीति, रामायण, वेद, पुराण से लोग नीचे आए तो चले गए कांड में, बलात्कार में, हरण में,
हैं, कांड में, गैस में, राजनीति में। अब मुलायम सिंह जी जो काम किए, मुलायम सिंह भी अच्छा काम किए, मायावती भी जो प्रदेश की सरकार रही अच्छा काम की। हम तो मायावती के ऊपर भी बिरहा बना के गा रहे थे जी। हैं, और मुलायम सिंह भी बनाए थे। करे मुलायम देशवा के भलैया हमरे भैया हो, डूबे न पावे देशवा के मुरनैया मोरे भैया हो। तो चुंगी जैसी कुप्रथा को मुलायम सिंह ने पहले कार्यकाल में खत्म किया और ये बहुत बड़ा काम कर दिया था उन्होंने। पहले की राजनीति जो था उसमें द्वेष नहीं था जी, उसमें जो है काम करने की भावना थी, नहीं थी। अब हम चूंकि इस लाइन से थोड़ा अलग भी जाएंगे, मुलायम सिंह के साथ में 6 दिन जेल भी काटा जी। यहाँ बनारस में नहीं, लखनऊ में। हमारी गिरफ्तारी लखनऊ में हुई। अच्छा अच्छा। और उस समय मुलायम सिंह जी जो है, सुबह जितने लोग हम लोग थे बैरिक में, तुरंत दुपट्टा ओढ़े, दतवन लिए, अरे अखबार आया कि नहीं, चाय आया कि नहीं, यही आया कि नहीं। वो जब मुझे बस यश भारती जब मिला तो अखिलेश जी हमारा सर पकड़ के बोले कि चाचा जरा नेताजी से मिल लीजिए। नेताजी ऊंचे मंच पर बैठे थे, तो जौन हमके कुछ मिला लड़ सब वही रख दिली। फिर गए नेताजी के यहाँ, तो कहें विष्णु जी बहुत बहुत बधाई आपको यश भारती के लिए, हमकी सर आपका आशीर्वाद रहा। कहें नहीं यार, हमको देने में देर हो गया, हमको तो जो है अभी तुम टहनियों में घूम रहे थे, आज मुझे बिरहा का जड़ मिल गया, हमको तो आज पता लगा। लेकिन बिरहा में बहुत से लोगों को नहीं मिल पाया। आपको मिला, हीरालाल जी को मिला, और रामदेव जी को भी मिलना चाहिए था, हैदर अली को भी मिलना चाहिए था, राम कैलाश जी को मिलना चाहिए था, बहुत से देखिए, पारस जी को मिलना चाहिए था, मिला ही नहीं बहुत से लोगों को। ऐसा है ना, और कि अब हम असली बात खोलब तो कबा के तुम बात खोल के कहत हुआ। हाँ, खोल दा ठीक है, खोल दा। बिना सिफारिश से कोनो काम होने वाला नहीं है, ये पहले जान ला आप। जी जी जी, ये बात है, लाखों की एक बात। हमके भी यश भारती मिलल तो बिना सिफारिश का नहीं मिलल। और अभी एक अधिकारी जो है वहाँ इलाहाबाद का एक कार्यक्रम में हम लोग के आया था, सिन्हा जी थे, बातचीत होने लगा, बोला भैया कैलाश जी के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए कि उनको जो है पद्म श्री मिल जाए, लेकिन बड़े मुश्किल से कालिदास उनको मिला और पद्म श्री नहीं मिल पाया। तो मेन सिफारिश की बात है। पहली बात खुल के कहें कि हम यादव हैं, हम यादव हैं तो उस पर भरोसा न करें। यादव कमज़ोर है, गरीब है, उसका कहीं जो है पकड़ नहीं है, कहीं सोर्स नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई नेता नहीं है, अगर कहीं सिफारिश करेगा है यादव है तो। और एक अखबार तो छाप दिया, हमारा इंटरव्यू लिया, वो छाप दिया कि बिरहा अहिर जाति की मूल रूप है बिरहा। ये आज वाला पेपर छपा था, कई अखबार वाले छापे थे। जी 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 जी। तो ये तो बिरहा को मानते हैं कि अहिर जातियों का है, लेकिन इसमें सारे जाति के लोग हैं। ऐसा अब दीपक सिंह क्या अहिर है? नहीं है? कमला सिंह जो है लेखक था, अहिर है? नहीं, अरे काशी पासी है, बरसाती राजभर, बेचन राजभर, झगड़ू सोनकर था, और बलेसर, मुस्तफा, हैदर अली, एक दो लोग, कितना लोग मैंने। और वो कौन कुहार की आपने जिक्र किया, रामाधार कुहार, और कौन अभी देखिए मुरत धोबी, बहुत से ऐसे भाई बिरहा गाने ये सारे लोग जो है आज भी हैं। लेकिन अब गाने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई, पहले गाने वालों की संख्या कम थी। बिरहा का भैया वो उत्थान था, मैं बता दूं कि सैदुपुर में एक बारात गई थी, और उस बारात में जो दहेज होता है, दहेज के बाद का दूसरा दहेज जो था, ये था कि बुल्लू और रामदेव का बिरहा लेके आना, तो आना नहीं, मत आना। क्या बात है, वाह। ठीक है, रामदेव की वजह से, बुल्लू की वजह से साइड बदल जाती थी, और वो घटना मैं बताऊंगा आपको कि बुल्लू भैया तो तय हो गए, रामदेव भैया के लोग गए, तो रामदेव भैया का एक आदत था कि वो नीचे उतर के बात नहीं करते थे, ऊपर से करते थे, ऊपर से खिड़की खोलते थे, हाँ कै तारीख, फलाने तारीख, ना ही खाली है बंद। इतना काम उनका रहा। अच्छा, ठीक है। अब वो सब आए हमारे यहाँ, चूंकि हमारे अखाड़े से संबंधित भी थे, तो यही चकिया का बात है, तो कहे कि भैया इसी से बात है, शादी रुक जाई। तो पिताजी उनको भी बुखार था, लेकिन रामदेव भैया हमको मानते थे, पिताजी को बहुत मानते थे। तो रामदेव का श्री राम का बिरहा था शिवपुर में, गेट के पास, वहाँ हम गए तो रामदेव भैया देखे हमको, तो कहे अरे विष्णु भाई पकड़ लेना तो कैसा। हम कहली कि हाँ भैया न जीवा तो बियाह न हुई। तो कहल कि अरे यार ये कौन, अभी हम स्वामी जी के दौरा में गली गाड़ी के, जो तुम चैम्बर फट कर, कुल मोबिल गिल कर, रास्ता बड़ी खराब है, वो हम कहली भैया जा, हम चलब लेकिन आप जा। तब मुश्किल से तैयार हुए, तब वहाँ बारात गई, बियाह हुआ।
ये दौर था। हीरा, बुल्लू, रामदेव का नाम लोग जो तो मिर्जा उधर जो है चंदौली क्षेत्र में तो लोग अपने लड़कों का नाम पारस बुल्लू रखते थे। अरे बहुत लोगों का नाम पारस है, बहुत लोगों का नाम बुल्लू है। बुल्लू है। अभी एक बुल्लू मस्ताना है ना हमारा खाला का। रामदेव भी नाम है बहुत से लोगों का, और बहुत मैंने ये सब गायकों के नाम पर रखे गए हैं, बहुत सारा कुछ है। लेकिन एक बात बताएं भैया आपको हम कि बिरहा एक तपस्या है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं, कला साधना है वो। ये कला साधना है, तपस्या है। इसको सीखना, गाना, मनन करना। एक आदमी के दिमाग में सैकड़ों बिरहा जो है रहता है। अब तो लोग फैशन वाला किताब निकाल के बड़े रख लेते हैं। मैं तो याद करता हूँ कि अभी रामदेव जी के बिरहे जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, 80 बिरहे मैंने नोट किए, अभी कुछ 10-20 और भी हो सकते हैं, तो कम से कम 80 तो यही हो गए। और कितने हैं जिनका रिकॉर्ड उन्होंने नहीं बनवाया होगा, तो लगभग 200 बिरहा अगर मान लीजिए वो 20-20 बार भी गाए होंगे तो 4000 बार गाए होंगे। हाँ मिनिमम। और ये सब जो है अगर हम देखते हैं कि इतना बड़ा, और हर दिन नया नया वो प्रेजेंटेशन है, हर दिन नई प्रस्तुति है सबका। भैया देखिए दौर रहा, बिरहा, बुल्लू, हीरा, रामदेव, पारस, सिमरत, ये सब इस स्तर तक पहुंचा दिए जी कि आज लोगों का रोजी रोटी हो गया है। अरे अब तो मेरा ख्याल है कि बिरहे के नाते इतना घमंड में रहते हैं, उसमें सफलता मिली कि वो सारी दुनिया को ठेंगे पर रखते हैं। घमंड छोड़ा, ये चाट बिरहा, जब ये चाट बढ़िया दंगल गाल ले तो खूब खलीफा हो गया। खलीफा हो गया, सही है। हमके दौर मालूम है कि कलकत्ता बम्बई में जब पिताजी हमारे जाते तो उनके साथ में जाता था। कोयलरी, धनबाद, आसनसोल, बर्धमान, जी, ये सब जब एरिया होते हुए तो वहाँ के जो कलाकार थे या लेखक थे तो वो कलाकारों को तैयार करते थे तो खुद सिन्नी नहीं लेते थे, इंतजार करते थे गुरु जी यही तो इनकर सिन्नी उनके कराई। अब तो जो चाट बिरहा सीख के चाटे दंगल गा ले, वो उस्ताद हो गल, खलीफा हो गल, वो खुदे सिन्नी लेवे लगल। गुरु शिष्य का महत्व खत्म हो गल कि गुरु कहाँ हुआ, शिष्य कहाँ हुआ। अब आज पत्तू खलीफा अगर रतन तो नहीं रोता। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि बिरहा बनारस में बड़े बड़े खलीफाओं से होता हुआ आसपास के ज़िलों में फैला, वहाँ से बहुत सारे गायक मिले। अब तो मैं आपको बताऊं, मैं अपने सर्वेक्षण से देख पा रहा हूँ कि जिस गांव में जाइए तो बिरहा से जुड़ा हुआ कोई ना कोई 2-4 आदमी मिल जाएगा वहाँ। हाँ। हर 20 आदमी में 1 आदमी बिरहे से जुड़ा हुआ मिलेगा। हाँ। माने सक्रिय रूप से। कोई गांव ऐसा नहीं। और सुनने वाला तो हर 5 में से 1 बिरहा सुनने वाला मिलेगा। ये माने ये हालत है, बल्कि ज्यादा ही, हर 3 में से 1 मिलेगा। नहीं, अब सुनने वालों की संख्या थोड़ा कम नहीं, अभी जैसे बिरहे का रसिक जो है, अब बिरहा उस तरह के हो नहीं रहे हैं और माध्यम बदले भी हैं। अब जैसे लोग इंटरनेट पे बहुत पुरानी आवाज, मान लीजिए हैदर अली को सुनना हो या विजय लाल के पुराने गाने सुनने हो या रामदेव को सुनना हो या मान लीजिए जैसे बुल्लू को सुनना हो। दरअसल पहले देखिए रिकॉर्ड नहीं कराते थे, ठीक है। हम लोग का भी जब दौर था तो जब दंगल होता था तो लोग रिकॉर्ड लगाते थे, बड़का रिकॉर्ड करते थे जी, और रील वाला जो है कैसेट बनाते थे। तो हम लोग उसका विरोध करते थे कि भैया नहीं हटाओ इसको, ये नहीं लगेगा तो हम नहीं गाएंगे। जी। इसलिए कि आज यहाँ गा दली तो कल यहाँ आगे बजा दी तो ये भी रहा, फिर अरे वही तो गावत है यार जो कलियाँ सुन ली टिपुआ में। तो हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कराते थे। अब रिकॉर्डिंग का दौर हो गया है, रिकॉर्ड से जो है पहचान बन रही है लोगों की। आजकल तो रिकॉर्डिंग है, मैदान में गाना नहीं। बिरहा के पतन का कारण भी यही है। हाँ, आज जो दंगल कम हो रहा है, बनारस में कोई मंदिर ऐसा नहीं था, पूर्वांचल में कोई मंदिर ऐसा नहीं था जिस पे दंगल न हुआ करता था। बाला राजभर जी ने कहा कि हमने इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं करवाई कि हम कल जो बिरहा गाने जाएंगे, मान लीजिए बेलथरा रोड या बनारस, पता लगा वहाँ हमारा पहले से तावा बज रहा है। तो क्या कौन सुनने आएगा? सब पहले सब विरोध करते थे। ये बहुत सारे कारण है उसमें। और दूसरी चीज ये है कि जब तावा वाला जमाना था तो बहुत ज्यादा प्राप्ति भी नहीं थी ना, उसमें बहुत ज्यादा कम था। अभी तो उस समय पैसा भी बहुत कम था ना, 100 रुपये में दंगल होता था, 50 रुपये में दंगल होता था। जी। अब बारात में जो है हल्दी पर लोग चले जाते थे, खाली इनाम पर बिरहा हो जाता था। साइकिल में ढोलक हरमुनिया बांधे चले गए। हालांकि अभी आप देखिए गांव में भी इस तरह की चीजें, पहले तो हारमोनिया भी नहीं हुआ करती थी।
हाँ नहीं नहीं नहीं, ढोलक से काम चल जाता था। अरे हम लोग नगाड़ा के दफला पे गा देवल जाए। तो ये जो पूरा मामला है, अच्छा अभी हमारा रिकॉर्डिंग था आकाशवाणी में, हाँ, और वहाँ हम रिकॉर्डिंग के लिए पहुँच गए। अब खाली एक ढोलक वाला जो एक हारमोनियम वाला आया था, उसको भी उसके कोई अब बिरहा के बजाने वाले अलग होते हैं, उसके अलग होते हैं। जी जी। एक लड़का आ गया ढोलक वाला, तो बोले सर ऐसा है कि रिकॉर्डिंग आपका, हम कहीं नहीं रिकॉर्डिंग तो आजे करेंगे, इसी पे करेंगे। उसी दोने पर रिकॉर्डिंग करा दिए। फिर बोले कि बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग हो गया। अब वहाँ ये हुआ कि ये कुछ नया चीज़ दीजिए, जिसे ये कुंभ मेला चल रहा है, इसमें पराली वाला मामला है, ये सब पर तुरंत बना करके तुरंत लिखे वहीं रिकॉर्डिंग करें। जी जी जी। तो हम लोगों का जैसे एक जो बिरहा पुराने गाने वाले होंगे, जिसको बरजस्ता हम लोग बोलते हैं, जी, जी। बरजस्ता के रूप में तुरंत उसको तैयार भी कर लेते थे। आंसू कविता। आप एक चीज ये बताइए, आपका बड़ा अनुभव है इस मामले में। अमूमन शास्त्रीय संगीत की दुनिया में जो गायक होते हैं और उनके संगतकार होते हैं, तबला वादक होते हैं, सारंगी वादक होते हैं, सितार वादक होते हैं, उनमें कुछ लोगों का व्यक्तित्व बहुत उभर के सामने आता है। लेकिन बिरहा में हजारों साजिंदे बिरहियों को आसमान पर उठा दे रहे हैं, लेकिन कभी उनका सवाल नहीं आता है, उनका नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता उनका नाम? यही तो कमी है बड़े और छोटे लोगों में। जो बड़े कलाकार होते हैं ना, अब जैसे शास्त्रीय उपशास्त्रीय, हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि शास्त्रीय क्या है, उपशास्त्रीय क्या है। हमने एक दिन, हमारे पड़ोसी हैं पंडित छलवल मिश्रा जी, हाँ ये क्या पड़ोसी हैं, हाँ सही। तो एक बरुणा महोत्सव था, बरुणा महोत्सव में उनका प्रोग्राम लगा था, काफ़ी पहले की बात बता रहे हैं। हम लोग साथ में टहलते थे गेवी पे, तो हमसे कहे कि यार बरुणा महोत्सव हो, कौन एक गाना लिख देता। तो हम कहीं शास्त्रीय संगीत उपशास्त्रीय संगीत तो लोग गावे वाला गाना कई बार लिखा न गा पाई बात, कहें लिख यार। 2-3 दिन आए, डंडा लेके चले आए, बैठ जाए। तो हमने एक तो लिखा कजरी की लाइन, काशी नगरी के महिमा ये पार बा, शिव के दरबार बना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ज्ञान शिक्षा का न्यायालय, नरेश काशी का किला, गंगा पार बह, शिव का दरबार बहना, 5 भिक्षुओं को ज्ञान दिए बुद्ध भगवान, सारनाथ धर्म स्थली का द्वार बह, DLW माना जाना इंजन रेल का कारखाना, पूरे दुनिया में जे कर भरमा। बहुत अच्छा लिखे भी हो, बहुत अच्छा गाए भी हो, लेकिन एक चोरी कैलन करण इसको हमने लिखा है। ओहो, छाप गायब कर दिए। सवेरे जब देखली टीवी में तो हम कहली गुरु ही बतावा, खाली इतना कह देता कि हमारा भतीजा लिख ले हो, ना नाम लेता। तो करण की हाँ बेटा, झटके में कहा गल, तो हम भी देखा तू हमार लिखल गा दिला, अब तू हमार, अब हम तुम्हार गुरु हो गई, अब तो के सिन्नी देवे के पड़ी। एक ठे कुर्ता, एक ठे पैजामा, एक ठे गंजी, एक ठे साल जो नोड़े ले दिखाई वाला, यो नहीं के दे वाला लिया के दिलन। कलन नहीं बेटा, हम करी सबकर गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु विष्णु जी। आज जो ना इस सिद्ध हो गया। तो अब सवालिया फिर वहीं आ रहा है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे ढोलकची रहे होंगे, बहुत अच्छे कोरसकार, हाँ, बहुत अच्छे हारमोनियम वादक, हाँ। यही, और मजीरा भी बजाने वाले कुछ लोग, कटझाल, हाँ झाल रहता था। तो झाल का उसे काशी भैया झाल बजाते थे बुल्लू भैया के साथ, ठीक है। और ढोलक हारमोनियम जो बजाने वाले, जैसे राम जी था, सगेलू था, एक फखरुद्दीन था, बहुत अच्छा जो है हारमोनियम के साथ, वो मुस्तफ़ा के साथ था जी, और बहुत बढ़िया वो हारमोनियम बजाता था, और बहुत बढ़िया जो है बोलता भी था। एक मंगल करके नाऊ था, एक हरजन था हरिश्चंद्र करके, हमारे साथ था शुरुआती दौर में जी। कुछ दिन काशी पासी के साथ भी था, फिर काशी यादव के साथ भी था। तो ऐसे ढोलक हारमोनियम वाले कलाकार देखिए, बिरहा जो है बड़ा मंच पर नहीं गया, कारण ये है। और आज हम जब बिरहा महोत्सव कराना शुरू किए, बिरहा वालों को पेंशन नहीं मिलता था,
हम शरद यादव जी मिनिस्टर थे और पहला पेंशन जवाहरलाल, मन्ना लाल, राम नरेश 3 आदमी का जो है भारत सरकार की तरफ से वहाँ जो पेंशन मिलता है जी। तो हमने कहा कि जब सबको मिलता है तो विधवा वालों को क्यों नहीं मिलता। तो रगड़ किए, राजीव भैया भी मेरे साथ गए थे, विधायक जी जी जी। बात किए वहाँ, फिर जो है एक लेटर हमने लिखवाया, सब कुछ किया गया, फिर यहाँ से फार्म भरा गया था। तो बिना कालरा था और मंत्री था और नहीं मिला। फिर हम बोले कि भाई हम शरद जी के कोठी से आए हैं, ऐसी बात है और बिरहा कलाकारों के संबंध में बात करना है। फिर हम लोग गए वहाँ, विधायक जी को जाने नहीं दे रहा था, केवल पास मेरा बना था 1 पर 1 2। अब चाहे जवाहिर जाए चाहे विधायक जी जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से किसी तरह लोग अंदर गए, बातचीत सब हुआ, तब पेंशन जारी हुआ। अब वो पेंशन कम से कम 10 20 25 लोगों को मिल रहा है, 50 लोगों को मिल रहा है। नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बिरहा गायकों में जो बुजुर्ग हो गए हैं उनके पास तो कमाई का कोई जरिया ही नहीं है। अरे यही तो था भैया कि हम जैसे पारस भैया का हमने लिखा, पारस भैया ने आकाशवाणी में थे, न दूरदर्शन में थे, उसमें एक प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए कि आप कलाकार हैं जी। तो हम देखिए लिख देते लिए मान ला कि भाई हमारे अखाड़े को वन कलाकार हो, बढ़िया हो, ये है, उस मान्य हो जाता था। हम सोचे सर हमको कैसे मिलेगा, अपने लिए परेशान हो गए जी। सबकर दम कराओ थी, हमारा नैया कैसे पार हुई। तो संजोग बड़ा अच्छा था कि हम गए थे दिल्ली, जब वहाँ प्रोग्रामा में तो मोदी जी की आवाज़ पर हम गए मिलने के लिए। और उस समय वो किसी से मिल लेते थे, पहले प्रधानमंत्री थे। मुलाकात हुई, गए, हम पैर पकड़ना चाहे, पैर पकड़ने नहीं दिए, हाथ पकड़ लिए कि भाई आप पहले तो काशी से, दूसरे विष्णु, तीसरे कला के साधक, ये नहीं। तो हम लिखे तो वहाँ पे कि हम कलाकार पेंशन है, यश भारती सम्मानित हैं और भारत सरकार के द्वारा कलाकार पेंशन की योजना है, इसमें मुझे शामिल किया जाए, आपकी कृपा होगी। हमने उनको दिया था 15 में और 14-15 में हमको यश भारती मिल गया। और जब यश भारती मिल गया तो यश भारती पेंशन 50,000 और 4,000। तो हम कही कि अब छोड़ाओ के 50,000 एक साल पौली ना। बहुत बढ़िया। 50,000 एयर मिलल एक साल, 11 लाख पुरस्कार मिलल। तो कुल लड़के रखें जो शादी ब्याह को निपटा दिली, काम खत्म हो गया और तो कोई कमाई हमारा था नहीं। तो अब ये मुझे बताइए कि अभी पेंशनवा मिलती है कि नहीं? वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। 15 में दिए और 17 में पास हो गया। 6 आदमी का पूरा यूपी में पास हुआ था और हमारे नाम आगे लिखा होता है स्पेशल सेंट्रल कोटे से स्वीकृत। फिर एक आदमी हमको फ़ोन किया, दीपक सिंह को, कि यार ये विष्णु यादव वही है क्या गुरुजी, पेंशन उनका पास हो गया है। तो दीपक सिंह हमको फ़ोन किया, बोला कि भैया भर ली हुआ का। हम कही यार फार्म तो नहीं भर ले, तो हमको वो बात ध्यान था नहीं। तो हम कही कि यार फार्म तो नहीं भरे हैं। तो कहने देखा लगा तो तार हो गया। तो गए संसदीय ऑफिस ये साजन सिनेमा के सामने, हम क्या यार देखो जरा अतुल हमारा पेंशन हो गया है क्या। तो ना फटाफट खोला, अरे सर मिठाई खिलाइए आपका हो गया, पास हो गया। तो उसमें केवल 6 आदमी का पास हुआ जी 17 में, उसके बाद किसी का पास हो नहीं हुआ। जब से मोदी जी आए सब रोक दिए हैं। अब उसमें सिस्टम हो गया कि एक जो पेंशन धारक मरेगा तो उसके जगह पर उसको जो है एडजस्ट किया जाएगा। अब 2 साल के भैया पेंशन रहल। फिर हरिंदर सिंह थे TS, हमके यार बात करिए, अब तक पेंशन बंद होगा हमारे यूपी सरकार वाला बंद कर देना योगी बाबा। तो वो बात के तो कहें कि सर उनको कहिए फार्म भर के भेज दें। तो कहें कि आपसे शुरू होगा कि पहले से, कहें नहीं सर पूरा जोड़ के मिलेगा शुरू से। अरे हम कहीं भर के भेजा यार, तो कुछ मिला। हाँ सही बात। 96,000 आयल, अब तो 6,000 हो गया है। साल भर 6 महीना 8 महीना 10 महीना 12 महीना पर आ जा रहा है। जी 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 जी। दिल्ली से आता है, अब तो देता है, पहले LIC देता था, अब ये बैंक है यूनाइटेड बैंक दे रहा है। थोड़ा सा आपके पारिवारिक इलाके में चला जाए। हाँ, आपने अपने दादाजी को देखा था जी। कैसे थे वे? बहुत लंबी चौड़ी शरीर उनका नहीं रहल, यानी कि कद काटी पतला सा रहल जी। आवाज़ बंसी के तरी रहल, कुछ बोले जो तो बहुत अच्छा लगे। और यहाँ तक कि ठेवनी के ऊपर तक का धोती पहने, हाफ ऊ पहने, डंडा लेकर के पगड़ी बांध के अपन 2-4 टिकैया भैंस जो रहल। तो पूरा जंगल था उस सब एरिया में पहले, ये सब। हाँ पूरा गैबी मोहल्ला था, अगल बगल जितनी कॉलोनी सब जंगल था, सब बगीचा था। जी जी जी। भैंस चलाते थे, आ जाते थे कलाकार, गायक हैं,
कवि हैं, बरसाती खलीफा डेली आते थे। बरसाती खलीफा जो है डेली आते थे और अच्छी लेखक थे, जिनका अब तो हमारे पत्तू घराने में भी अलग अलग लोगों का ग्रुप बन गया है ना। पत्तू घराने में भी कोई बरसाती का ग्रुप है, तो कोई छेबर का ग्रुप है, तो कोई जो है स्वर्णिम का ग्रुप है। तो नहीं होना चाहिए ग्रुपबाजी। पत्तू का नाम ले रहे हो ना? हाँ, ये ग्रुपबाजी क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाबा आपको कितना प्यार करते थे आपकी? बहुत ज़्यादा। क्या बातें होती थी उस समय? वह बुल्लू भैया जब आए तो कहेंगे एक ठे कोनो गाना सुना दे बेटा। तो एक ठे उनके जो एक टेरी याद रहल, चमके लाल बहादुर राम नगरिया वाला अयूब के मुंह पे ताला कर दिया। क्या बात है, वाह, राम नगरिया वाला लाल बहादुर, बहुत बढ़िया। ये हम बोलते थे। हाँ। तो हमके जो तो भैया 5 नया मिलत रहल। हाँ, 5 नया उस समय बहुत था। उसमें बहुत रहल। तो 5 रुपया का ढेर सब जो तो आलू दम मिल जाए, फलाना ठिकाना मिल जाए। और दादा हमको बहुत, अरे एक बार तो हुक्का बहुत पीते थे, जो हुक्का होता था ना। अच्छा। तम्बाकू वाला। हाँ हाँ। तो हमारी बड़ी अम्मा रही तो भर के दी। तो हम कही बाबा मन पियलन का हाउ का चीज। तो एक दिन अब हम खींचे के चक्कर में फूक देली सीढ़ी पर। अच्छा। पूरा आगे ऊपर फेंक देले। वो तो बच गए, नहीं जल गए होते। हाँ। तब तक दादा दौड़ के आए। हाँ। का अरे बेटा गिर गिला का। हम कहिए अरे आगे खींचेगा तो हम पीछे फूक देली। तो अब तुम मत लेके आए। हमको बहुत मानते थे। जहाँ कान खींचना चाहिए वहाँ उन्होंने कहा कि अब खींचना मत है। बहुत बढ़िया। दो जो है हमारे बड़े पिताजी और हमारे पिताजी जो है 2 भाई थे। और दादा हमारा अक्सर जो एक मकान घर था जहाँ बड़े पिताजी रहते थे, वहीं ऊपर खपरेले का घर था। गरीबी बहुत थी जी, बहुत गरीबी थी, उसी में रहते थे। और दादी हमारी बहुत बचपने में मर गई थी। अच्छा। हाँ, दादी बचपने में मर गई थी। किसी तरह जो है हमारे पिताजी थे 2 भाई, 3 भाई थे। एक भाई का जो है बचपन में लड़ाई झगड़े में मौत हो गया, मर्डर हो गया उनका। तो उसके बाद पिताजी, हमारे बड़े पिताजी, उसका बदला भी लिए, जेल भी काटे। भाई का बदला लिए, जिसे आप कहे ना खून खौलता है। जी जी। तो बदला लिए। और दादा का मृत्यु भी मेरे सामने हुआ 2 फरवरी सन 1969 को। और हम लोग कंधा उंधा लगाए, घाट तक गए। आपके मोहल्ले में ही बिरहा के आदि गुरु माने जाने वाले बिहारी का भी परिवार रहता था। हाँ, भी रहते थे। अभी तो मूल बात हमारी हुई नहीं। तो उनको भी देखा था आपने? जी, बिहारी गुरु को नहीं देखे थे। अच्छा। बिहारी गुरु 48 वगैरह में जो है उनका देहांत AGV में हुआ। कितने साल के होके उम्र थी? हमको लगता है 75-80 के सालों का उम्र रहा होगा। 48 में? हाँ। उनके एक लड़के थे मूसे गुरु। तो इसका मतलब है कि वो 1870 के आसपास पैदा हुए थे। हाँ 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 हाँ। 1900 मान लेते हैं कि 1902 का ये मकान है। 1900 में उन्होंने बिरहा लिखना शुरू किया होगा, या उससे पहले ही बनारस में वो रहे होंगे। गढ़वा घाट का मठ जो है 1932 के बाद अस्तित्व में आया। नहीं, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि गढ़वा घाट से जुड़े थे। मुझे तो नहीं लगता, आप तार्किक नहीं लगता। लेकिन दादा हमारे जो थे, दादा की जुबानी में बता रहा हूँ आपको कि दादा हमारे जो है अब बिहारी गुरु गुला नाले पे आलोक प्रेस है, उस प्रेस में दोनों लोग काम करते थे जी। और वहीं पे लोग किराए पर रहते थे। और वहाँ से दादा और बिहारी गुरु आते थे लक्ष्मी कुंड। लक्ष्मी कुंड में गोपाल जी गिरी महाराज थे जी। वो शाम को प्रवचन वगैरह करते थे। और वो प्रवचन जो होता था, दोनों लोग आते थे प्रतिदिन, काम से जब खाली होते थे आते सुनते थे जी। एक दिन की घटना भी ऐसा दादा बता रहे थे कि प्रवचन करने में गुरुजी देर कर दिए। लोग कहे भाई देर क्यों कर रहे हो, गुरुजी जल्दी शुरू करिए। तो कहे अभी असली हमारा श्रोता नहीं आया है। जी। तब तक बिहारी गुरु और दादा हमारे साथ ही रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे। तो वो पहुँचे जब वहाँ तो कहे कि देखो बिहारी जरा खड़े हो जाओ, पत्तू खड़े हो जाओ, बताओ कल मेरा किस अध्याय तक मैं अपना बात कहा था। जी। तो बोले कि महाराज जी कल का बताएं कि 1 हफ्ता पहले से बताएं? कहने कल का बताओ। तो बताए, फिर 2 लोग को और खड़ा किए, कहे आप बताओ 1 दिन पहले मैंने मेरा अध्याय कहाँ समाप्त हुआ था, नहीं बता पाए। कहते देखो असली श्रोता ये है, इसलिए मैं इसका इंतजार कर रहा था। मैंने ये है स्वाध्याय की ताकत कि आपको याद रहता है, दिमाग चलेगा तो याद रहेगा। हाँ।
और एक घटना और बता रहा हूँ। जी जी। दोनों लोग जब बिरहा की शुरुआत जब ज़्यादा हुई, जब पहले कहाँ ढोलक धर्मिया ये सब थरिया पीटते थे और घगरी पीटते थे, अपना घर में लोग गा बजा रहे हैं, शाम से खाली हुए जी। और बिरहा का श्रेय जो है यही महाराज जी से ही शुरू हुआ। ये जो बात रामायण वेद पुराण की बताते थे, जो कथा पुराण की बात बताते थे, उसी पर बिहारी गुरु या दादा हमारे जो है आमने सामने वही लोग गाते थे। ये गाते थे, वो जवाब देते थे, वो गाते थे, वो जवाब देते थे। भीड़ होने लगी, कुछ लोगों ने शिकायत किया, दोनों लोग बंद हो गए कोतवाली में। अच्छा, वो चौक में बंद हो गए दिन भर। अब मजदूरी करने वाले आदमी, अब ऐसा उस समय तो ऐसा वस्त्र परिधान भी नहीं था, लोग मार्किन का आधा और मार्किन का कुर्ता पहनते थे। शाम को कोतवाल आया, कुछ लोग पहुँचे वहाँ कि भाई ये तो हमारे यहाँ मजदूरी करता है, ऐसे वैसे, तो कहीं क्यों भीड़ लगाते हो? कहीं सर हम लोग बिरहा गाते हैं। हमारी बिरहा क्या है? कैसा मनोरंजन करते हैं हम लोग, मजदूर आदमी थक के आते हैं तब ना गाते बजाते हैं। कह सुनाओ, हमको भी सुनाओ। तो फट से खड़े हुए दादा हमारे, सरकार हिंदी में सुनाई कि अंग्रेजी में? कहें यार कुछ हम भी सुनाओ। अच्छा, हाँ। अब वहाँ तरह की कैसो जान बचे सुनाए। दादा कादा गुरु जाते हैं, डियर हियर संग नंदलाल सेक्शन है श्रेष्ठ का हिरन के। दादा शुरू किए, फिर बिहारी गुरु का नंबर आया, संस्कृत में सुनाए। मम पर रहम करो हरदम महिष मस्त गंगा धरणम। एक एक सिक्का अंग्रेज दिया। जो आज जिस मकान में आप बैठे हैं, ये उसी सिक्के का मकान है। क्या बात है, क्या बात है। बिहारी जी का भी घर है। और बिहारी जी का मकान और हमारा मकान, यही जो है यहाँ के केशव महाराज जमींदार थे, और जमींदार भी वहाँ जाया करते थे। अच्छा। वही जमींदार जी से जो है गिरिज महाराज कहे गोपाल जी कि यार पत्तू और बिहारी को थोड़ा थोड़ा जगह दे दो। अबे बहुत दिन सब किराए पर रहे। तो ये वाला और पीछे गली में बिहारी गुरु का है। जी जी। ये दोनों उस समय जो है महाराज जी दिए, और तब से यहाँ जो है हमारी तीसरी पीढ़ी इसमें चल रही है। दादा की रही, हमारे पिताजी की रही, फिर उसके बाद मेरी पीढ़ी, अब क्या चौथी चल रही है। मेरे भी बच्चे हैं, उनके पास भी लड़के हो गए, नाती पोते सब हो गए। आपके दादा का एक सामाजिक दायरा था, बहुत सारे लोग उस समय के यहाँ इस घर में भी आए होंगे, जब आपने देखा होगा। हाँ। तो कौन कौन लोग आते थे? बहुत लोग आवत अलग। अब वो समय दादा जब जिंदा रहे तो हमके सबसे ज़्यादा याद बरसाती खलीफा को। अच्छा। एक सोनकर थे, रामनाथ सोनकर, बहुत अच्छा गायक था। जी जी। लेकिन सोनकर था नहीं बढ़। अच्छा, जातिवाद बिरहा में किस कदर हावी था? जातिवाद बिरहा में इसलिए हावी था कि जैसे कि यादव लोग जो है बिरहा ज़्यादा पसंद करते थे, ज़्यादा सुनते थे और ज़्यादा कराते थे। जी। और दूसरी जाति के लोग अगर बिरहा गाते तो कहते हैं कि छोड़ा यार होके, मतलब अपने बिरादर के बुलावा है। तो काशीनाथ जी अर्थात काशी पासी जी ने ये बताया कि हमारे पिताजी अहीरों के साथ रहे, हम भी अहीरों के साथ रहे, गाए, लेकिन यादव जी लोग जेके चाहें ओके निकले दें, जेके चाहें ओके वापस कर दें। सही बात है, ये बात सही है, एकदम सही। काशी भैया एकदम बहुत सही बात बताया, क्योंकि देखिए काशी भैया बहुत अनुभवी थे, और काशी पासी उनका नाम था। और पिछवा में कहें कि अरे यार कुल पासी का नाम काशीनाथ सरोज कहो। तो हम उनके भी पेंशन के लिए बड़ा प्रयास किए, लेकिन नहीं हो पाया। और फिर हमको लगा कि कहीं दूर चले गए हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो हमने तो बहुत लोग का कराया। तो काशी भैया पुराने कलाकारों में सबसे अच्छे कलाकार थे, और कभी जमाना था कि काशी बुल्लू गाते थे। बड़ी धुनें उनको याद थी। अरे उर्दू का शब्द, उनके शब्दों में इतना वो था ना, ओज और जान था, अलग अलग हो जाता था। जैसे पारस भैया गाते थे, तो पारस भैया का जो स्वर था, जो आवाज़ था, जो उनके अंदर दबंगई थी। राम प्रसाद एक गायक था, चैलेंज किया पिसरगंज में, कोई नहीं बताया। 24 घंटा भी रहा पारस भैया राम प्रसाद का हुआ। अच्छा, इतना 24 घंटा यहाँ पे विशेषरगंज, वही जो मंडी है फल वाला कोने पे, वहाँ पे हुआ। और पहले जो है बिरहा में ये होता था कि जब तक सवाल जवाब में हरबा जितवा नहीं, तब तक तोके जाए न दे। सही बात है। जइबा कैसे? लेकिन अब तो ये होगा कि जैसे मनोरंजन, एक तू गावा, एक हम गौली, एक बार बजे गईला, काम खत्म। एक बार जैसे रामदेव और हीरालाल जी हमारे गांव में गए, तो भोर में रामदेव जी रजाई ओढ़ के
लेटे हुए थे, सचाऊ भैया थे और उनकी पार्टी थी, बैठे हुए थे, बिरहा हीरा जी गा रहे थे। तो अंत उनका ये था कि रामदेव भैया छोड़ा रजैया अब उपैया का करी, तो हरे ऐसा ना गवैया अब उपैया का करी। तो हमने अपने पिताजी से पूछा कि का बाबू ये हार गिलन का? तो क्या लगता तो ये सब चीजें ऐसी होती थी। हाँ, तू का गई पंधरिया तोर मेहरिया मर गई। हाँ, तो मर गई ठेंगे से मेहरिया दुई ललनवा दी गई। क्या बात है। ये सब से पंधारी जी तो आंसू कवि थे और बड़े ही मने जो पंधारी जी को हम देखे थे जब बुल्लू भैया का देहांत हुआ था, उस समय वो जिंदा थे, आए थे उनकी चिढ़ाई में। जी जी। और देखिए कलाकार जितने भी थे सारे मूर्धन्य थे और सबकी अलग अलग कड़ी थी। जैसे बुल्लू भैया सिंगार रस के माहिर थे और रामदेव भैया वीर रस के माहिर थे। बुल्लू जी की आवाज के कई शेड्स हैं। हाँ, क्या बात है, कई शेड्स हैं। और मुझे लगता है कि इतनी शास्त्रीयता सहज रूप से किसी और के पास नहीं है। आपको लगता है? देखिए उनको दैवी शक्ति थी, बुल्लू भैया को दैवी शक्ति थी। एक बार की घटना बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ। कलकत्ता हम गए थे और बुल्लू भैया और काशी भैया में कभी कभी रह रह के बड़ा झगड़ा हो जाता था दोनों लोग के बीच में। दोनों अपने गांव के एकदम तुर्रम खां थे। हाँ, नहीं बिरहा में कभी बुल्लू भैया कुछ बोल रहे हैं, काशी भैया नीचे से कुछ बोल दिए तो भड़क जाते थे बुल्लू भैया, तही गाओ। कभी कभी गुस्सा हो जाते थे। कलकत्ता में यही स्थिति बन गई कि अब हम बिरहा ना गाई, जो दंगल तू ले लेगा तो ही गाओ। अच्छा। 3-4 दंगल फेल। तो बुल्लू भैया के अंदर एक चीज हमने देखा, आज के जमाने में तू कहो कि 4 घाटी दादा कलाकारन के उनकर कवि हुआ, उनकर गुरु हुआ, बर्दाश्त न करिए। रात भर हमारा बिरहा था, बिरहा में काशी भैया बैठे थे, टेढ़ी बोल रहे थे, बुल्लू भैया के काशी भैया। सवेरे हमारे पिताजी को खूब अपना छना फुका के टाइट किए, अपने भी टाइट हुए। काशी भैया मनमोहज आदमी थे और सबसे बड़ी चीज़ काशी भैया की मेमोरी इतनी तेज थी कि कौन बिरहा पर क्या बिरहा करना है, उसको गाना है, उसको सेट कर देते थे तुरंत। ये उनकी बहुत मेमोरी तेज थी। तो हम लोग वहाँ पे जब गए काशी बुल्लू भैया के यहाँ, तो उनका ससुराल कलकत्ते में बुल्लू भैया का। हम लोग पहुँचे तो पिताजी का अपना पैर पकड़े बुल्लू भैया, खबड़ा गए, काहे पैर पकड़ रहे हो, चलो हटो। तो कहे कि बिरहा अगर न गई बात तो तुहार हमार कौन रिश्ता हो, चल भाग, मत पकड़ो पैर, हटो। जैसे बोला ना गुस्से में, नहीं मत पकड़ो पैर। तब बुल्लू भैया गुस्सा है, कहे कुल खाली उन्हीं के सुनला, हमार तो सुनला नहीं। अब बाहर बैठे हैं सब, बड़ी बाजार में दंगल था उस दिन कि आज गई बा कि न गई बा। फिर पिताजी बाहर निकले तो कहें कि ऐसा है कि आप लोग जाइए तैयारी करिए, गाएंगे, बुल्लू जाएंगे। अब बुल्लू और रामदेव के अंदर भैया एक चीज हम देखे थे कि अगर ये मन से बिरहा गा दें तो कोई टिकता नहीं था। वास्तव में जिसको लोग कहते हैं कि बहुत मही कलाकार है, ये है वो है, तो ये बोल दें ना, तो वास्तव में उस दिन बड़ी बाजार की जो बिरहा थी, हम तो बैठे थे रात भर वहाँ पे बड़ा बाजार में, जो दंगल हुआ, फिर सुबह एक गाना हम भी गाए। तो ये वास्तव में सरस्वती के पुत्र कहिए उनको। ये लोग जो है ना, सरस्वती गले में, जैसे कि भगवान कृष्ण ने जब बंसी बना के उनको दिया, विश्वकर्मा आकर के विश्वकर्मा रूप में बंसी जब उनके हाथ में आया तो सरस्वती से उन्होंने आराधना किया कि माई सरस्वती आइए। मैंने बिरहा का जो क्लासिक युग था, उसके जो क्लासिक गायक थे, पंच प्यारे थे यहाँ। जी जी जी। और सबका देखिए अलग अलग जी। जैसे पारस भैया भी जो है ना, उनका भी एक अलग पहचान था। अगर कोई बाहर से अगर आके ताव दे दे, चैलेंज दे दे, तो मोहड़ा वही संभालते थे। अच्छा ये बताइए, पारस जी में ऐंठ तो बहुत थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन बिरहा बदल भी रहा था उनके दौर में, जिसको पकड़ नहीं पा रहे थे। दोनों में से क्या बुनियादी कारण है कि पारस जी अप्रासंगिक होते गए? कारण ये था कि पहले तो कुछ थोड़ा सा वो गुस्सैल टाइप के थे, झगड़ा कर लेते थे, और जो जनता की मांग थी
पहले गाते थे, लेकिन बाद में उससे थोड़ा दूरी बना ली है, चले गए घटना इधर उधर। और हर कलाकारों, खाली पार्षद भैया में नहीं, सब में लोग घंटा ये घटना दहेज जो ये सब चला बिरहा में ना। कांड जब आया तो कांड ने एक तरह से उसकी शास्त्रीयता को खा लिया, नहीं, बिरहा का क्रम कांड कर दिया जी। ये जो है बिरहा का क्रम कांड कर दिया। अच्छा, आपके पिताजी को जब आपके दादा की पगड़ी मिली जी, इससे पहले आप अपने पिताजी को किस रूप में याद करेंगे? पिताजी हमारे तो शुरू से बिरहा लिखते गाते थे जी, सब कुछ था उनके पास। और जब इनके पगड़ी की बात आई तो उस समय कुछ लोग विरोध किए, जो हमारे दादा के परम शिष्यों में थे। और परम शिष्यों में क्या जो है एक ही ग्रुप था जो विरोध कर रहा था कि भाई इनको पगड़ी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पिताजी को पगड़ी बनी है। और जगन्नाथ माली हमारे जो है, जो कपिल धारा में गुरु पूजा होता है जी जी, तो वहाँ के गुरु पूजा का श्रेय जगन्नाथ माली को ही जाता है। माली जात के थे, बहुत अच्छे लेखक थे, बड़े अच्छे गायक थे। पहला गुरु पूजा उन्होंने वहीं शुरू कराया। बिहारी गुरु की प्रतिमा वहाँ स्थापित वही कराए। फिर दादा का हमारे प्रतिमा हमारे पिताजी बैठाए जी। और पिताजी की प्रतिमा हमने वहाँ बैठाया। एक पिता और पुत्र का जो रिश्ता था वो कैसा था आपका उनका? ये वही बताने वाला चीज़ है। अरे बताइए। बाढ़े पूत पिता के कर में खेती उपजे अपने धर्म में। हम तो कभी समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे पिता हैं या हम उनके पिता हैं। हम लोग का जो भाव था, यानी हम लोग जब बाहर जाते थे तो उनके भावना था कि यार जवान आदमी हो, अब बम्बई में जाए तो वहाँ घीन के रोटी बने, चार ठे उनके तो अगर चार ठे पिताजी के जिम्मे हो तो वो एक ठे हमारे में जबरदस्ती डाल दे। क्या बात? अरे यार के खो, हमसे न खवाई। ये प्रेम जो पिता पुत्र का है आज भी कायम है और उसको हमने निभाया भी। और हमको तो कभी महसूस नहीं हुआ। हमके तो जब बिरहा सिखावे तो बतावे कि ना इसे कभी कभी गुस्सा भी हो जाए, समझाना तुमको समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है, उसका मतलब है। और आज भैया देखिए उनका देन है। हमने कहा ना, माता पिता गुरु सबसे पहले प्रथम वही है जी। और सिन्नी जो होता है बिरहा समाज में, और हमारा सिन्नी समझिए चाहे वो समझिए हमारे माता पिता का ही था। गढ़वा घाट में एक बार हमको हीरा भैया लेके चले गए एक काली महल में, और उन्होंने हमसे जो है चरण पकड़वाया। लेकिन गुरु पूजा का हमारे यहाँ खुद भीड़ रहता है, इसलिए वहाँ जा नहीं पाते। तो बिरहा समाज के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ जुड़े गढ़वा घाट से। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि बिहारी गुरु वहाँ जाते थे, तो बिहारी गुरु जब रहलन तो हमको लगा तो गढ़वा घाट के मंदिर न रहल। सच्चाई यही है। एक बात बताइए मुझे कि वैसे हम सारे लोगों की पीढ़ियाँ बहुत औपचारिक नौकरी में नहीं थी, सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन काम करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। जी जी। महिलाओं ने कभी अपनी आकांक्षाएं जाहिर नहीं की, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि हमारी नीयत यही है कि पति हमारा 5 रुपए कमाए तो हमको 5 रुपए में पूरे घर को खिलाना है। जी जी। चाहे खुद भूखे रहना है। जी। तो आपकी माताजी का आपके परिवार के चलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, उनके बारे में कुछ बताइए। यही तो संस्कार है ना। और पिताजी जब कहीं शादी ब्याह बारात में जाएं, जो इनाम मिले ला करके दे दें माताजी को। हम भी बिरहा उरा गावें तो लिया के दे दें। तो माताजी हमारी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई पढ़ी उनका शिक्षा नहीं था। तो 1 का अलग, 2 का अलग, 5 का अलग सरिया करके देख इतना ही बोलो इतना ही बोलो, माई के रखना। तो अब माता का कर्ज कोई चुका सकता है? आज के युग में लोग मंदिर भटक रहे हैं, दूर दराज दर्शन करने जा रहे हैं, और माता पिता का जब जिंदा है माता पिता तो उनका कोई सेवा नहीं, मर जाने के बाद उनका बढ़िया तिरही कर रहे हैं, बड़ा सा फोटो बनवा के माला चढ़ा रहे हैं। जी। लेकिन जब तक जिंदा है तो सोचेंगे जल्दी मर जाए, जल्दी घस के। माता जी का स्वभाव कैसा था? बहुत अच्छा रहा। कभी कभी हमको डांटती भी थी। जैसे क्या डांटती थी? कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, एक बिरहा गवावा ले जा गवाओ फिराओ, कुछ न करी है। और हमारे मामा हमको ले गए कि अब हम पढ़ाई। अच्छा। अतरौली लेके गईलन। हाँ। वहाँ गए तो
नाम लिखा दिए। नाम लिखा दिए तो स्कूल में पहले शनिवार को सतुआ बढ़ता था और जो है आधा टाइम में गाना वाना होता था। एक आध दो बार गाना वाना गाए, तो गाना वाना गाने के बाद तो फिर निकल जाए बगीचा में। बगीचा बहुत बड़ा था जी। और बाही थी, पानी वाला जो बहता है, उसमें मछली मारते थे जी। नानी हमारी जो है रख के थरिया कपारे पर घूमती थी कि कहाँ गए खैलेस्ताई, कहाँ गए खैलेस्ताई है। हाँ। तो 2-3 महीना जो है, लेकिन हमारा एक लगन था कि हम शरीर के लिए बनाने के बहुत पतले दुबले थे हम, बहुत पतला दुबला शरीर था हमारा। तो ये था कि हम खूब दूध पिए, दौड़ लगावे, रियाज करें, पढ़ाई लिखाई से का हुई। बिरहा गाई, चाँप के बिरहा गाई, जब करेजा में दम रही तब नहीं बिरहा गाई। क्या बात है, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। अच्छा, इसका देन है कि हम लिखना भी कायदे से नहीं जानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बनने लगा, अब तो धीरे धीरे आ गए भगवान की दया से। और बिरहा जगत के अंदर सरकारी प्रोग्राम भी काफ़ी किए हम। जैसे अभी आपने कहा ना कि आप बनाओ प्रोग्राम, अभी सरकारी प्रोग्राम जितना हम कर दिली, ICCR भारत सरकार, पर्यटन विभाग भारत सरकार, नेपाल बॉर्डर बिरहा गाने गए थे अभी। जी जी जी। गंगा महोत्सव, बन्ना महोत्सव, मुंशी प्रेमचंद महोत्सव है, तो कोई छूटा नहीं है। आकाशवाणी दूरदर्शन सब चलबे करता है, लेकिन थोड़ा सा लाइन हमारा बीच में चला गया राजनीति की तरफ। जब राजनीति की तरफ गया तो VP सिंह उस समय प्रधानमंत्री हुए थे और जनता दल का बहुत दबाव था, और संजोग से एक बाबू साहब थे, उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ गया, मैं जीत गया और मैं जिला अध्यक्ष बनारस का हो गया जब जनता दल चक्र था। और उसके बाद राजनीति में चले गए तो थोड़ा सा बिरहा लाइन से हम कट गए। अब कटने के बाद पगड़ी तो हमारे अखाड़े पर हो ही गई थी। फिर मैं यूनाइटेड जनता दल बना, जो आज नीतीश जी का है, उसमें शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसके। जी जी। और मैं भारत सरकार के 4 विभाग में एडवाइजरी कमेटी का सदस्य रहा जी। एयरपोर्ट अथॉरिटी भारत सरकार, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI भारत सरकार, श्रम विभाग मंत्रालय भारत सरकार, और ये टेलीफोन विभाग जी। ये 4 विभाग में हम एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे। और एक बात मैं बता दूं कि जो बनारस का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, लाल बहादुर शास्त्री, ये मेरा नाम दिया हुआ है। अच्छा, ये मेरा प्रस्तावना था। बहुत बढ़िया। ये सांसद थे राजेश मिश्रा जी, सबसे पहले तो वहाँ पर ये थे जायसवाल जी थे, फिर बीच में ये आ गए शंकर प्रसाद जायसवाल। तो जायसवाल जी हमारे तीनों कमेटी के चेयरमैन थे जी। और जब यहाँ चुनाव में आ गए राजेश मिश्रा, तो प्रस्तावना गया यहाँ से, मीटिंग बैठी क्लार्क में, तो ये हुआ कि इनका जो है नामकरण हो जाए, बाबतपुर नाम अच्छा नहीं है, तो उन्होंने राजीव गांधी का नाम प्रस्तावना दिया। तो हमने कहा कि सर एक मेरा भी प्रस्ताव है। बताएं, हम कहें कि सर ऐसा है कि ये बनारस के एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे बनारस के प्रधानमंत्री थे, और बनारस के एयरपोर्ट की बात है, तो मैं चाहता हूँ कि उनका नाम भी इसमें जो है प्रस्तावना में भेजा जाए। जी जी। कई लोग समर्थन किए कि नहीं ठीक है भाई, बात तो सही है। गया, दोनों गया। अब चूंकि शरद यादव मिनिस्टर थे, उसी विभाग से हम मेंबर थे। जी। जब नाम आ गया लाल बहादुर शास्त्री का, तो हमको पहला फ़ोन वही किए, राजेश मिश्रा जी, विष्णु जी, बधाई हो, आपका प्रस्ताव मान लिया गया। तो राजनीति भी थोड़ा हम लगे थे और अच्छे से जो है कई विभागों में उसका काम भी किए। और लेकिन देखे कि उसमें एक बार मैं लखनऊ से आ रहा था मीटिंग से, तो मुझे लगा कि मैं गलत ट्रैक पकड़ लिया है। राजनीति मेरी कोई खानदानी चीज़ नहीं है जी। मेरे पास पैसा नहीं है, बंदूक नहीं है, 10-20 ठो मुकदमा नहीं है धारा का, तो लाइन गलत पकड़ ली है। तो हम फिर बिरहा महोत्सव शुरू कराए जी। 80 घाट पे, राजेंद्र घाट पे, 80 घाट पे हम बिरहा महोत्सव शुरू कराए कि उसमें 10-20-25 कलाकार आते थे, गाते थे, उनको सम्मान करते थे। और जो गांव गिराव के जो दबे कुचले कलाकार थे, उनको भी बुलाया जाता, उनको भी मंच मिलता था। जी जी। और 4 कलाकार 2 कवियों का सम्मान करते थे। उसी बीच में DM थे प्रांजल यादव, और हमको भी मिल गया यश भारती सम्मान। तो एक दिन मीटिंग हुई,
तो उसमें चर्चा हुआ कि कोई कार्यक्रम बनारस में किया जाए, विष्णु जी जो जनरल चले, अब तो बिरहा महोत्सव करा ही रहे हो। तो रत्नेश वर्मा जी थे सेक्रेटरी संस्कृति विभाग के। तो एक समिति थी उत्तर प्रदेश सरकार की, जिला सांस्कृतिक समिति उत्तर प्रदेश सरकार की थी, संस्कृति विभाग का। उसी पर हम लोगों ने ये शुरू कराया सुबह बनारस, और हम लोग 4 आदमी थे उसमें संस्थापक के तौर पे। ये रत्नेश वर्मा, अजय गुप्ता और मैं, और एक जो है वहाँ पे बलराम मिश्रा। हम लोग सुबह बनारस कार्यक्रम शुरू किए घाट पे जी। और वो कठिन परिस्थितियाँ थी, किसी तरह से हम लोग उसको आगे बढ़ाए, और आज देश राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो सुबह बनारस साहब का चल रहा है। तो जीवन में जहाँ भी हम हाथ लगाए आपके दया से सक्सेस हुए, भले छोड़ना पड़ा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी संततियाँ उस परंपरा को जो एक घराने के रूप में आपके पास है, किस रूप में आगे ले जा रही हैं? बांस के जड़ में बांसे ने पैदा हुई, तो कोई गायक भैल हो वहाँ? लड़का हमारा लिखा तो छोटका। अच्छा, क्या नाम है? धर्मेंद्र यादव। अच्छा अच्छा। अब वहीं होकर लिखल गाना गौली है बरुणा महोत्सव में। अरे वाह। अरे ये गंगा महोत्सव में, गंगा महोत्सव भी था हमारा, यहाँ पे प्रोग्राम था भैंसासुर घाट पे, उसी का लिखा गीत गाए। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं? जब पिता अपने पुत्र का लिखा गाना गाए तो मान के चलना चाहिए कि पुत्र जो है प्रौढ़ हो गया है और समझदार हो गया है। हमने कहा उसको, हमने कहा कि बेटा देखो, अब तुम एक तो लिख के हमको दे दिए, लंका जीत राम घर आई, घर घर में दियनवा जल गई है। अब इसका एक उद्बोधन था, लिखा, तो हमने उसको कहा कि देखो एक लिखे, अभी हमारा आकाशवाणी का रिकॉर्डिंग था, उसमें हम स्कूल ले गए थे, थोड़ा और उसका प्रैक्टिस बढ़े। हाँ, तकनीक से ज़्यादा भावना तक जाए। सबसे बड़ी बात देखिए ये है ना कि जब जैसे कोई कलाकार आ गया आपके यहाँ कि गुरुजी कल उसे दंगल हो, ये पर के जवाब चाहते हो, तुरंत आदमी लिखता था, देता था, एक उत्तेजना भी रहती थी। अब ऐसी बात है नहीं। अब लोग हो रहे अपने अथवा करे, सिंगल कर लेते, मिलजुल के गा लेते। अब तो कोई मुकाबला जैसी और पहले ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं था बरे मया नवाना रामाया तो वैल हमारे भवनवा, अबरे मया नवाना गदगद होई गईल, गदगद होई गईल बिरहा का खंडानवा, अबरे मया न। तुरंत बोलिए, तुरंत गाइए, तुरंत बनाइए, ये सब होता था है। तो अब कला के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात मैं बता दूं भैया कि आप बहुत धन्य हैं, बहुत आप जो है, आपको अगर बिहारी गुरु और पत्तू गुरु ऊपर से देख रहे होंगे, जैसे लोग कहते हैं कि नेहरू प्रधान बन के, पिताजी हमारे एक बिहारी के थे कि नेहरू प्रधान बन के देहला अडरिया नगरिया स्वर्ग लोक में बसी। क्या बात। अगर स्वर्ग लोक में अगर बिरहा का खानदान हमारा अगर देख रहा है तो आपको इतना आशीर्वाद देता होगा कि बेटा आज हमारे पीढ़ी को, हमारे खानदान को, हमारे चीज़ को, हमारे धरोहर को जी आप बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हो, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो, ये मेरा काम कर रहे हो। मैं तुम्हें यानी हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि इसमें इतनी आप जो है विकास करो, बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, किताब लिखो, फिल्म बनाओ, पिक्चर बनाओ, सब कुछ करो, विकास करो, ताकि बिरहा का नाम धरती से ख़त्म ना हो। मैं उन महान पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। जैसा कि बातचीत से भी जाहिर हुआ, और यह एक घनीभूत मोहल्ला है, अब एकदम से शहर का केंद्र है ये, और यहीं बगल की गली में पंडित छन्नूलाल मिश्र जो कि शास्त्रीय गायक हैं, सोहर उनके विश्व प्रसिद्ध सोहर हैं, मैं भी सोहर गाता हूँ और वो भी गाते हैं, हम लोगों की लाइन अलग है। यहीं पर 2 महान कवि बिरहा के, और एक तरह से कहा जाए कि बिरहा की जन्मस्थली है यह मोहल्ला और यह घर भी, उसी के एक वृक्ष
के रूप में हमने विष्णु यादव को सुना। विष्णु यादव जो कि गायक हैं, कवि हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने समय की धड़कनों को बहुत अच्छी तरह वे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और उस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। निर्भीक हैं, चलन के हिसाब से कुछ बातें करते हैं तो लगता है कि अगर कहीं गड़बड़ है तो उसको सुधारते भी हैं। यह उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मुझे लगता है कि विष्णु कवि हमारे लिए एक धरोहर हैं। अनुभवों की एक बड़ी पूंजी उनके पास है, एक ज़ख़ीरा है यादों का, जो हमसे उन्होंने कुछ उसमें से साझा किया। हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार।